एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 21 सितंबर 2020। तो यहाँ पे कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जो रिकमेंडेशन के हिसाब से जो राबी क्रॉप्स है इसकी एमएसपी को बढ़ा दिया गया है। तो ये राबी क्रॉप्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एमएसपी बेसिकली क्या होती है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन सी फैक्टर जो है एमएसपी को जो है कंसीडर किया जाता है एमएसपी को बढ़ाने के लिए, एमएसपी को रेगुलेट करने के लिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी क्रॉप्स जो है इसमें इंक्लूडेड है जिसके एमएसपी बढ़ाई गई है यहाँ पे, और थोड़ी सी जो 3 कंट्रोवर्शियल फार्मर्स बिल है उसको रिलेट करेंगे एमएसपी के साथ यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 21 सितंबर 2020 को जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है तो इसके सुझाव से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के लिए बढ़ाया गया है। अभी देखिए यहाँ पे ये जो बढ़ाया गया है एमएसपी फॉर राबी क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स क्या होती है यहाँ पे, लगभग जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में इनको जो है एक्चुअली इनकी सिंचाई की जाती है और इनकी जो फसल जो होती है लगभग आपके फरवरी मार्च तक जो है यहाँ पे इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है। और उसके बाद जाइड क्रॉप्स आती है और उसके बाद जो होती है जो मॉनसून के टाइम में जो है खरीफ क्रॉप्स जो है उसकी प्लांटेशन होती है। तो ये हो गई 3 टाइप के क्रॉप्स के बारे में। तो रबी क्रॉप्स में जो है यहाँ पे बेसिकली जो गेहूं हो गए, बार्ले, मस्टर्ड जो है ये सब जो है आपके रबी क्रॉप्स में आते हैं। तो यहाँ पे एमएसपी को है इस टाइम में बढ़ाया गया है जहां पे पूरे इंडिया में जो है फार्मर्स की प्रोटेस्ट हो रही है यहाँ पे। तो फार्मर्स यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, उनकी अलग अलग कंसर्न है यहाँ पे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि एमएसपी, ये एमएसपी होती क्या है। तो मान लीजिए कि एक किसान जो है वो अपनी फसल पैदा करता है और अभी क्या करता है गवर्नमेंट जो है यहाँ पे वो फसल को जो है किसानों से खरीद लेती है। तो गवर्नमेंट जो खरीदते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशन है जैसे कि एफसीआई है यहाँ पे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ये जो है प्रोक्योर करती है यहाँ पे, पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट किसानों से जो खरीदती है एक पर्टिकुलर प्राइस में खरीदती है जिसको हम बोलते हैं एमएसपी। अभी गवर्नमेंट को यहाँ पे रिकमेंडेशंस कौन देता है कि किस रेट से खरीदनी है, तो अलग अलग कैबिनेट कमेटी होती है। तो इसमें कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है गवर्नमेंट को यहाँ पे रिकमेंडेशंस देती है और इसके जो चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अभी यहाँ पे एफसीआई करती है यहाँ पे अलग अलग तरीके से इसको स्टोर करती है और जब भी सिचुएशन आए तो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं यहाँ पे उनको यहाँ पे सब्सिडी रेट में दिए जाते हैं। तो काफी सारे ऐसे प्लानिंग होती है। तो जो रेट से जो है गवर्नमेंट यहाँ पे खरीदती है उसी को हम एमएससी समझ सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मेन मकसद यही है कि जो यहाँ पे प्राइस वॉलेटिलिटी यानी कि किसी किसी चीज की प्राइस अगर यहाँ पे अचानक से कम हो गई, अचानक से यहाँ पे जो है ज्यादा हो गई, तो किसानों को जो है यहाँ पे कुछ भुगतना ना पड़े। यहाँ पे उनकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज को यहाँ पे नजर में रखा जाता है। यहाँ पे जो उनकी वेरिएशन एंड सप्लाई होगी, मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन की वजह से यहाँ पे जो है कि फ्लड आ गई, यहाँ पे सूखा पड़ गया, अलग अलग जो सिचुएशन होती है उसके वजह से अगर सप्लाई में भी इफेक्ट पड़े तो एमएसपी जो है ये मिनिमम एक सपोर्टिंग प्राइस होता है। तो इसके नीचे किसानों को जो है बेचना नहीं पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने एक प्राइस मैकेनिज्म जो है ये सेट किए हुए होते हैं। तो बेसिकली एमएसपी को जो है यहाँ पे 23 अलग अलग क्रॉप्स के लिए सेट किए जाते हैं। किसके रिकमेंडेशंस पर, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस के रिकमेंडेशन पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर काम करती है। तो यहाँ पे एमएसपी जब सेट किया जाता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, कुछ फैक्टर्स को देखे जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाता है कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेशन, यानी कि जो किसान है वो पर्टिकुलर जो है मान लीजिए कि गेहूं उगा रहा है तो उसको उगाने के लिए उनको टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है ये देखा जाता है। तो एमएसपी ऐसा नहीं कि सपोज मान लीजिए कि 100 एकड़ जमीन पे जो है यहाँ पे गेहूं की खेती हुई है, तो मान लीजिए कि पर क्विंटल जो है यहाँ पे किसानों को एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे
1000 रुपया देनी चाहिए। तो 1000 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से उन लोग की जो है एमएसपी रेट सेट की जाएगी, अगर देखा जाएगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है मान लीजिए 700 रुपीज हो गई, तो एमएसपी जो है 1000 रुपीज पे सेट किया जाएगा, इससे नीचे सेट नहीं किया जाएगा यहाँ पे। तो ये किसानों को ताकि यहाँ पे भुगतना ना पड़े। डिमांड एंड सप्लाई के बारे में देखा जाता है, मान लीजिए कि एक साल जो है गेहूं की जो यहाँ पे प्रोडक्शन जो है काफी कम हो गई है, यहाँ पे बहुत ही कम प्रोडक्शन हो गई है यहाँ पे, तो उस टाइम में क्या होगा कि गेहूं की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अगर मान लीजिए कि पहले 1000 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से खरीदती थी, अभी यहाँ पे जो है 1200 रुपया या फिर 1500 रुपया क्विंटल के हिसाब से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं की डिमांड बढ़ गई है यहाँ पे। प्राइस ट्रेंड को देखा जाता है, अलग अलग प्राइस रेंज डोमेस्टिक मार्केट में कितनी है देखा जाता है, पंजाब में कितनी चल रही है यहाँ पे या गुजरात में कितनी चल रही है, उसका कंपैरिजन किया जाता है बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल पे। इंटर क्रॉप प्राइस पेरिटी भी देखा जाता है, अलग अलग जो प्राइस जो हो गई फसल की, सपोज मान लीजिए गेहूं की जो है यहाँ पे गेहूं की भी देखा जाता है और कॉर्न, दोनों के साथ यहाँ पे कंपेयर करके देखा जाता है। नहीं तो क्या होगा कि किसान जो है यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कॉर्न से उन लोग को ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो गेहूं ताकि उन लोग उगाना कम ना कर दे, तो ये भी कंपैरिजन करके देखा जाता है। यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर ट्रेड का यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है, तो देखा जाता है यहाँ पे एटलीस्ट 50% का जो मार्जिन कॉस्ट ओवर द प्रोडक्शन यहाँ पे होनी चाहिए यहाँ पे। और एक चीज है यहाँ पे एमएसपी को इस तरीके से सेट किया जाता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है 4% के हिसाब से जो यहाँ पे बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से एमएसपी को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि किसानों को भी यहाँ पे रोजी रोटी अपनी चलानी पड़ेगी, यहाँ पे उन लोग को भी अलग अलग उन लोग की लाइबिलिटीज होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके हिसाब से भी एमएसपी को यहाँ पे सेट किया जाता है। तो काफी सारे फैक्टर्स होती है। तो थोड़ा सा अगर इसके हम लोग की पॉइंट्स में नजर डालेंगे, 6 अलग अलग जो राबी क्रॉप्स की यहाँ पे एमएसपी को इंक्रीज किया गया है, व्हीट, बार्ली, ग्राम, मसूर दाल जो लेंटिल है, सेफ्लावर, रपसीड एंड मस्टर्ड। तो यहां पे अगर देखा जाए तो थोड़ी सी यहां पे जो है प्राइस हाइक जो हुई है, परसेंटेज थोड़ी सी यहां पे कम हुई है। तो 2018-19 का जो यूनियन बजट था, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि जो अरुण जेटली जी ने यहां पे बोला गया था कि जो ऑल इंडिया वेट एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से 1.5 टाइम्स जो है एमएसपी को यहां पे एटलीस्ट बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग व्हीट का देखेंगे तो व्हीट का यहां पे सिर्फ 2.6% ही बढ़ी है, जो लोएस्ट है पिछले 11 सालों में। तो इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे, अलग अलग क्रॉप्स के यहां पे देख सकते हैं, व्हीट जो है पर क्विंटल यहां पे 1975 रुपीज से खरीदा गया है, एमएसपी जो है खरीदा नहीं गया है, यहां पे सेट किया गया है। तो 2.6% यहां पे इंक्रीज हुई है, बार्ली में यहां पे 4.9%, ग्राम में 4.6%, लेंटिल में 6.25%, रेपसीड में 5.08% और सेफ्लावर में 2.4%, काफी कम है। तो थोड़ी सी यहां पे बढ़ी है, लेकिन व्हीट की जो यहां पे परसेंटेज जो है यहां पे काफी कम बढ़ी है पिछले 11 सालों के मुकाबले। तो अगर हम लोग पिछले कुछ सालों का अगर हम लोग जो एमएसपी पे नजर डालेंगे, तो देखिए यहां पे 15, 16, 17, 18 और 18-19 का एमएसपी यहां पे मेंशन किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहां पे हर साल हर प्रोडक्ट की अगर 2015-16 में जो थी, हर यहां पे अगर बात करेंगे 2018-19 में हर प्रोडक्ट की जो है यहां पे जो है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस यहां पे बढ़ी है। भले ही यहां पे जो है परसेंटेज ऑफ ग्रोथ, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ एमएसपी यहां पे कम हुई है, लेकिन बढ़ी है। तो यहां पे देखिए इन्फ्लेशन को भी नजर में रख के गवर्नमेंट काफी यहां पे चीजों को यहां पे जो है इंपोर्टेंस देके अलग अलग यहां पे जो कमिटी होती है उसके रिकमेंडेशंस पे जो मैंने मेंशन किया एमएसपी यहां पे सेट करती है। तो इसके साथ हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो न्यू इशू चल रही है यहां पे। 3 जो फार्मर्स बिल ये एक्चुअली लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुके हैं। पहला जो है यहाँ पे फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, जो यहाँ पे मिडिल मैन है, जो टैक्सेस है एपीएमसी से रिलेटेड यहाँ पे, उसकी यहाँ पे रिफॉर्म ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो गवर्नमेंट ने जो है इसको मिडिल मैन को जो है इसकी इंपॉर्टेंस कम कर दिया है। ऑलरेडी इन 3 बिल्स के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है एक वीडियो में, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगी आपकी। दूसरा जो है यहाँ पे फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, तो इसमें मेनली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी कोई कॉर्पोरेटिव पार्टी यहाँ पे जो है ऑलरेडी फार्मर्स के साथ डिस्कस कर लेंगे कि कितने जगह पे उन लोग कौन सी फसल उगाएंगे और उन लोग कितना प्राइस देंगे, ऑलरेडी उसका सेटअप होगा। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की खुद की इंटरवेंशन गवर्नमेंट ने कर दिया है कम, और प्राइवेट
पार्टीज के इंटरवेंशन को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है, कुछ जो प्रोडक्ट्स जो है उसमें एसेंशियल कमोडिटीज से उन लोग को हटा दिया गया है, ये अमेंड किया गया है। तो इन तीनों के बारे में मैंने पहले डिस्कशन कर लिया। तो अभी पूरे प्रोटेस्ट जो इंडिया में चल रही है, तो फार्मर्स यहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, उन लोगों की कंसर्न है। तो यहाँ पे जो है ये बोला गया है कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो है एग्रीकल्चर ट्रेड में यहां पे कम हो जाएगी। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो स्टेट्स के अलग अलग यहां पे मंडीज चलाती थी, अलग अलग जो है यहां पे किसान जाके यहां पे मंडी में बेचती थी यहां पे, तो इसमें क्या होता था कि मिडिलमैन होता था। तो मिडिलमैन यहां पे जो बायर्स है और जो यहां पे किसान है, दोनों को यहां पे जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मिडिलमैन के जो अर्थी के बारे में बात कर रहा हूं, तो उनकी यहां पे जो है उनकी जो फंक्शन जो है यहां पे काफी कम हो जाएगी यहाँ पे। तो जॉब लॉस होगी इन काइंड ऑफ जो मिडिलमैन के लिए यहाँ पे। तो गवर्नमेंट की जो यहाँ पे स्टेट को टैक्सेस मिलती थी, ये भी एक दर सता रही कि जो टैक्सेस स्टेट को मिलनी चाहिए फॉर एपीएमसी के जो फंक्शन के हिसाब से ये कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है प्राइवेट स्टॉक होल्डिंग जो है एग्रीकल्चर जो एसेंशियल कमोडिटीज को, उसमें भी जो है काफी रेस्ट्रिक्शंस जो है यहाँ पे जो है लगा के रखा है, जो एसेंशियल कमोडिटीज से रिलेटेड यहाँ पे। तो दूसरी बात है यहाँ पे फार्मर्स को सता रही है कि मान लीजिए कि कोई कॉर्पोरेट पार्टीज यहाँ पे फार्मर्स के साथ डील कर लेंगे कि मान लीजिए कि आप 100 एकड़ जमीन पे गेहूं उगाएंगे, एक पर्टिकुलर प्राइस हम लोग देंगे और बाद में जब आप फसल आप जो पैदा कर लेंगे तो ये फसल हम लोग उस रेट से खरीद लेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ प्राइस मैकेनिज्म नहीं है। जो चाहे ये फार्मर्स के साथ डिस्कस करते हैं, और जो भी यहाँ पे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है फार्मर्स, उनको यहाँ पे जो है बार्गेनिंग निगोशिएशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत कुछ सोच समझ के फार्मर्स के हित में जो है फैसला करता था, लेकिन कॉर्पोरेट पार्टीज जो हित रेगुलेशन के हिसाब से करेंगी, फार्मर्स के पर उसका कंट्रोल नहीं होगा, फार्मर्स को यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये एक्सपीरियंस जो है लिया गया था बिहार के एक केस से। तो बिहार में जो है 2006 में जो है स्टेट के रेगुलेशन के अंदर जो एपीएमसी होती थी उसको एबॉलिश कर दिया गया था। तो क्या हुआ था कि फार्मर्स जो है बिहार को, उन लोगों को जितना एमएसपी प्राइस मिलना चाहिए था उससे काफी ज्यादा कम में उनको बेचना पड़ा था। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके हिसाब से जो है फार्मर्स यहाँ पे डर रहे हैं ताकि उन लोगों के साथ यहाँ पे कुछ इनजस्टिस ना हो जाए। तो इसके हिसाब से उन लोग जो है प्रोटेस्ट कर रही है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जो एमएसपी राइज की गई है रबी क्रॉप्स से रिलेटेड, जो 6 अलग अलग क्रॉप्स जो हो गई उससे एमएसपी इंक्रीज करी है। इन एंड आउट इसका डिस्कस किया। ऐसे टॉपिक्स जब फिर आते रहेंगे हम लोग आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्डवर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।